बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि श्री कृष्ण भगवान जी आसमान में मोर के पंखों से बने हुए रथ पर विराजमान होकर पूरी सृष्टि का भ्रमण कर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज क्षीर सागर में श्री कृष्ण भगवान जी सखियों के साथ में रास लीला का आयोजन कर रहे हैं और यह भक्त आत्मा एक अदृश्य शक्ति बनकर उस महारास को देख रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री नगली दरबार के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। पूरा श्री नगली दरबार बहुत ही सुंदर सजा हुआ है और एक बहुत ही सुंदर सोने से बने हुए सिंहासन पर गुलाबी वस्त्र धारण किए हुए श्री गुरु महाराज जी संगत को अपने श्री दर्शन दे रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है। गले में कलियों के और गोटा किनारी वाले हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज बाग में से फूलों को तोड़कर और हार बनाकर श्री गुरु महाराज जी को पहनाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों में और माथे पर पीले रंग का चांद बना हुआ है और इन तीनों में से रोशनियाँ निकल रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने साक्षात श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी काफ़ी दूर खड़े हुए हैं और धीरे धीरे टहलते हुए आकर इस भक्त आत्मा के सामने खड़े हो गए। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं और इस भक्त आत्मा की ओर निहार भी रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में से ओम निकल निकल कर चारों ओर फैलते जा रहे हैं। इस भक्त आत्मा की दोनों आँखें भारी हो गई हैं और उन दोनों आँखों में चक्र घूम रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के मोतियों के बहुत सारे हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में लंगर बांटने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री नगली दरबार के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। श्री नगली दरबार बहुत ही सुंदर सजा हुआ है
और एक बहुत ही सुंदर आसन पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं। श्री गुरु महाराज जी के सामने बहुत सारी संगत बैठी हुई है और श्री गुरु महाराज जी के सामने बैठी हुई संगत को श्री गुरु महाराज जी अपने श्री दर्शन और प्रवचन दे रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी की आँखों में से, माथे में से, चेहरे में से और फिर पूरे शरीर में से रोशनियाँ निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा के रोम रोम में से छोटे छोटे से कृष्ण भगवान जी निकल निकल कर इधर उधर अर्थात चारों ओर दौड़ते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि श्री गुरु मंदिर श्री नगली साहब में मंदिर के बाहर श्री गुरु महाराज जी खड़े हुए हैं और जिस प्रकार से रिमझिम बारिश होती है, ठीक उसी प्रकार से श्री गुरु महाराज जी के ऊपर सहित पूरे नगली साहब में रिमझिम फूलों की बारिश हो रही है। पूरा वातावरण एक अलौकिक सुगंध से भर गया है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि जहाँ पर मस्तक पर तिलक लगाते हैं वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी के एक छोटा सा चक्र लगातार घूमता ही जा रहा था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा का शरीर आज एक ऐसा वृक्ष बन गया है जिसमें से रोशनियाँ निकल रही हैं। पेट के ऊपर वाला भाग फैलकर डालियाँ और पत्तों के रूप में बदल गया है और हर एक पत्ते पर रोशनी वाला ओम बना हुआ है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि विशाल क्षीर सागर है और उस विशाल क्षीर सागर के पूरे जल पर फूलों की एक परत बिछी हुई है। तभी उस क्षीर सागर के बीचों बीच में यह भक्त आत्मा धीरे धीरे एक शिव पिंडी के रूप में प्रकट हुई और प्रकट होकर एक बड़ी सी शिव पिंडी के रूप में उस फूलों से भरे हुए क्षीर सागर में स्थापित हो गई। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और गले में कलियों के और मोतियों के बहुत सारे हार भी पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में चपातियाँ बनाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में नागलोक की यात्रा करवाई। जैसे ही यह भक्त आत्मा नागलोक में पहुंची तो नागलोक में पहुंचने पर इस भक्त आत्मा ने एक नाग को गोल गोल करके मंदिर बनाए हुए देखा और इस नाग का फन उस मंदिर का दरवाजा है।
इस नाग मंदिर के अंदर हजारों छोटे छोटे नाग घूम रहे हैं और मंदिर के गर्भगृह में एक बड़ा नाग है और इस नाग के फन पर शिव भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। जो भी आत्मा इस नाग मंदिर के दर्शन करने के लिए जाती है वह अन्य नागों की तरह नाग के स्वरूप में बदल जाती है। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने उस नाग से बने हुए मंदिर के प्रवेश द्वार में प्रवेश करके नागों के बीच में होकर उस नाग मंदिर के गर्भगृह में पहुंची तो देखा कि वहां पर एक बड़ा सा नाग है और उस नाग के फन पर शिव भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। शिव भगवान जी के दर्शन करते ही यह भक्त आत्मा भी उन अन्य नागों की तरह एक नाग बन गई और इसके फन पर भी शिव भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में इस्कॉन मंदिर में विराजमान श्री कृष्ण बलराम जी के हूबहू दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने आज कढ़ाई वाला कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। श्री गुरु महाराज जी ने अपने सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है और गले में गोटा किनारी वाला हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज सकौती से श्री गुरु मंदिर श्री नगली साहब तक की पैदल यात्रा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी वैसे ही देखा कि एक छोटे से श्री गणेश भगवान जी इस भक्त आत्मा के सामने खड़े हुए हैं और इस भक्त आत्मा को अपने हाथों से तिलक लगा रहे हैं और एक सेव का प्रसाद दे रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा एक बहुत बड़ी शिव पिंडी बनी हुई है और आसमान में फूलों की रस्सियों से लटकी हुई एक मटकी है और उस मटकी में से जल की एक एक बूंद टपक टपक कर इस शिव पिंडी बनी हुई भक्त आत्मा के ऊपर गिर रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी वैसे ही एक उड़न खटोले को लेकर श्री गुरु महाराज जी इस भक्त आत्मा के पास में प्रकट हो गए और इस भक्त आत्मा को अपने साथ उस उड़न खटोले में बैठाकर एक ऐसे लोक में घुमाने के लिए ले गए जो अब तक के ज्ञात लोकों से जैसे नागलोक, पाताल लोक, देवलोक आदि लोकों से बिल्कुल अलग है और इस लोक के पेड़ पौधे और फल भी दूसरे अन्य सभी लोकों से बिल्कुल अलग हैं। उस लोक में एक बहुत ही सुंदर बाग है और श्री गुरु महाराज जी ने उस बाग में उड़न खटोले को उतार दिया। बाग में उतरकर वहाँ से श्री गुरु महाराज जी ने एक लाल फूल को तोड़कर इस भक्त आत्मा को प्रदान किया। लाल फूल प्रदान करने के बाद श्री गुरु महाराज जी ने उस बाग में से एक मौसमी जैसा फल तोड़कर इस भक्त आत्मा को देते हुए बोले कि आप यह फल अपने सभी भाई बहनों को भी देना। जिस प्रकार से इस फल में बहुत ही ज़्यादा रस है वैसा ही रस
उन सबकी जिंदगियों में भी होता चला जाएगा। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है और अपने गले में गोटा किनारी वाले हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में पंप चलाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज दिल्ली से श्री नंगली साहब तक पैदल यात्रा निकल रही है और यह भक्त आत्मा भी पहली बार इस पद यात्रा में शामिल हो रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरा आसमान नीले रंग के तारों से भरा हुआ था और बहुत दूर से धीरे धीरे घूमता हुआ एक चक्र इस भक्त आत्मा की ओर आ रहा था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज हम सभी गुरु भाई बहन श्री नंगली साहब में हैं और श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम सभी गुरु भाई बहन लंगर भवन में जाकर एक साथ लाइन में बैठकर लंगर प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा के हृदय में एक बहुत ही सुंदर झूला बना हुआ है और उस झूले पर विराजमान होकर श्री कृष्ण भगवान जी झूला झूल रहे हैं। कुछ ही देर बाद यह भक्त आत्मा भी उस झूले के पास में पहुंच गई। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान जी ने इस भक्त आत्मा को अपने पास में देखा, वैसे ही हृदय में बने हुए इस झूले को रोककर श्री कृष्ण भगवान जी ने इस भक्त आत्मा को भी अपने साथ उस झूले पर बैठाकर झूला झूलने लगे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने आज सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु मंदिर के बाहर बरामदे में श्री गुरु महाराज जी की परिक्रमा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरे आसमान में रंग बिरंगी रोशनियां आ जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में एक बहुत बड़ा झूला है और उस झूले पर श्री कृष्ण भगवान जी के साथ में विराजमान होकर यह भक्त आत्मा भी श्री कृष्ण भगवान जी के साथ में झूला झूल रही है। कभी यह झूला आगे पीछे चल रहा है, कभी दाएं बाएं चल रहा है और कभी ऊपर नीचे चल रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में महात्मा बुद्ध जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। महात्मा बुद्ध जी एक वृक्ष के नीचे बने चबूतरे पर बैठे हुए हैं और उनके सामने बहुत बड़ी संख्या में उनके शिष्य बैठे हुए हैं।
प्रवचन करते हुए महात्मा बुद्ध जी नाम की महिमा का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि नाम ही आदि है और नाम ही अंत है, नाम ही जीवन है और नाम ही मृत्यु है। नाम की महिमा का वर्णन करते करते देखते ही देखते महात्मा बुद्ध जी का वह शरीर एक ज्योति बन गया और वह ज्योति आकर इस भक्त आत्मा के हृदय में स्थापित हो गई। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और बहुत ही सुंदर सोने का मड़ियों से जड़ा हुआ एक मुकुट पहना हुआ है। श्री गुरु महाराज जी के गले में फूलों के, कलियों के, मोतियों के और सोने के बहुत सारे हार हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु मंदिर के बाहर गली में सफाई की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर एक बहुत हल्के नीले रंग का चक्र धीरे धीरे घूम रहा था। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्रीमुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक
हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।